नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेसियों का एक अधिवेशन छत्तीसगढ़ रायपुर में हो रहा है। वहां वो अपना आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के बजाय मोदी की कब्र कैसे खुदेगी इस पर बात कर रहे हैं। पवन खेड़ा जो कि एक प्रवक्ता है कांग्रेस के और आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने जिस तरह से मोदी पे बयानबाजी की उसको लेकर उनके ऊपर 3 एफआईआर दर्ज हुई। बिना शर्त उन्होंने माफी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ फिर से एक बार एक कांग्रेसियों का चेहरा सामने आया जिसमें ये मोदी की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। कब्र किसकी खुदती है? जो मर जाता है। हिंदू की तो कब्र खुदती नहीं है, हिंदू को तो जलाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेसी मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है जो उसमें मुस्लिम मानसिकता के लोग हों उनके मुंह से कब्र ही निकलेगा। अब वो रणदीप सुरजेवाला हो चाहे बाकी और हो जो ये नारे लगा रहे थे, ये अधिवेशन में भी जो बातें कर रहे थे, ये हिंदू होने के बाद भी कब्र इनको ध्यान में आ रहा है। अब मैं नहीं जानता इनका डीएनए कैसा है, कहाँ है, क्या है, ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी से ये कांग्रेसी इतने डर गए हैं कि ये जो है मोदी की मौत की बात कर रहे हैं। क्या ये मोदी को जबरदस्ती मार देंगे या ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तेरी कब्र खुदेगी? तो ये याद कर लीजिए, मोदी की कब्र कभी भी खुदने वाली तो नहीं है, क्योंकि पहली बात वो हिंदू हैं, वो सनातनी है और हिंदू सनातनी की कभी भी कब्र खुदती नहीं है। तो कांग्रेसियों, आपका ये जो ख्वाब है ये तो ख्वाब ही रहना है। लेकिन आपने अपना चाल चरित्र और चेहरा तीनों एक बार फिर से देश और दुनिया को दिखा दिया कि आप किस तरह की मानसिकता के विचारधारा के लोग हो। आप केवल वो बात करोगे जो आपका बादशाह करेगा, शहंशाह करेगा, जिसको जो भी आप नाम दें। मोदी जी उनको कहते हैं उनका पार्टी का हेड, आप जो भाषा बोलिए। लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है, ये जो है भाषा, ये दिखा रही है कि कांग्रेसियों के दिल में कितनी नफरत और कितना गुस्सा मोदी के लिए है। आखिरकार मोदी ने कर क्या दिया? किसी नेता के मरने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप मेरे समेत भारत के कई राष्ट्रवादियों से और सनातनियों से पूछें तो कांग्रेस के नेताओं ने जो किया है वो इस सनातन और हिंदुओं के लिए ऐसा किया है कि याद करके खून खोलने लगता है। देश का बंटवारा, ये अब मेरी मां है, मातृभूमि है। कोई भी मां का बेटा क्या ये सहन कर सकता है कि उसके मां के अंगों को काट दिया जाए? किसने ये पाप किया? बेटे में दम होगा तो वो पूरी ताकत से उस दुश्मन पर प्रहार करेगा। हम सब जान गए हैं कि ये कांग्रेस ने किया है। फिर भी किसी सनातनी ने, किसी राष्ट्रभक्त ने क्या कभी बोला कि राहुल गांधी तेरी कब्र खुदेगी, सोनिया गांधी तेरी कब्र खुदेगी? कभी नहीं। तो ये अपनी हमारी एक मानसिकता है, संस्कृति है। लेकिन कांग्रेसियों ने जिस तरह की भाषा बोली उसको हालांकि मोदी जी ने जवाब दिया, और मोदी जी ने जो जवाब दिया उनकी आदत है, कितना आनंद में लेते हैं। आपको बता दें, मोदी जी जो है मेघालय के शिलांग में गए हुए थे और वहां अपनी चुनावी सभा को घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निराशा में डूबे हुए लोग इस समय वो जो है कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और देश क्या कह रहा है? देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो देश की जनता विकृत मानसिकता रखने वालों को करारा जवाब देगी। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा गाली क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। मोदी जी ने तो कई बार कहा है कि ये कांग्रेसी जितना मुझे गाली देंगे, ये जो विपक्षी है ये जितना मुझे गाली देंगे उतना मुझे ताकत मिलती है। ये गालियां मेरी ताकत है। क्योंकि आप देखें कि ये पहली बार नहीं है। मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं ये तो उनको कुचलने के लिए लगे हुए हैं। और ये केवल मोदी के लिए भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। जो भी इनको सनातनी, जो भी इनको राष्ट्रभक्त, जो भी कांग्रेसियों को ऐसा दिखेगा कि वो सनातन संस्कृति का संवाहक है, हिंदू की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की बात करता है, सनातन संस्कृति की बात करता है, ये वामपंथी और कांग्रेसी मिलकर उसको पूरा कुचलने का कुचक्र रच देते हैं। आप याद करिए कितने ही साधु संत ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने पूरी तरह कुचलने का षड्यंत्र रचा
और कुछ के खिलाफ तो सफल भी हो गए। कितने ही नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कुछ चक्र नचा, और कुछ तो उसमें ऐसे हैं जो कांग्रेसी थे, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते थे तो इनके रास्ते का कांटा ना बन जाए इसलिए साफ कर दिया। ये कांग्रेस का कल्चर है कि जो अपने को नहीं छोड़ता वो दूसरी विचारधारा के लोग को कैसे बख्श देगा। और इसलिए मोदी हो या योगी, खाली मोदी नहीं है, योगी अब देख लीजिए, उनको लगता है कि मोदी के पद चिन्हों पर योगी जी चल रहे हैं, और क्योंकि ये चर्चा चलने लगी है कि मोदी के बाद योगी, तो इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है। पूरा इनका जो अमला है, जिसमें मीडिया है, साहित्यकार है, अब तो कवि भी शामिल हो गए हैं, कवि हैं, कथावाचक हैं, कुछ कुछ जो है भगवेधारी पहने हुए नकली संत हैं, ये सब पूरा टूल किट तैयार रहता है कि कहां योगी जी के शासन में कुछ मिले और ये सारे गिद्ध की तरह टूट पड़े। ऐसे ही मोदी को टारगेट करते हैं। अभी आपने देखा कि अडानी के नाम पर झूठ फैलाया, कुछ दिनों पहले अंबानी के नाम पे झूठ फैला रहे थे, उसके पहले राफेल के नाम पर झूठ फैला रहे थे, उसके पहले नोटबंदी पर झूठ फैला रहे थे, उसके पहले ये सब जो है सब के सब ये कह रहे थे कि साहब गुजरात में 2002 के जो दंगे हुए उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, मोदी तो मौत का सौदागर है, मोदी तो जो है कट्टर हिंदूवादी है, ये तो मुसलमानों को देश से निकाल देगा। सीए पर झूठ फैला रहे थे। कांग्रेस की एक सूत्री कार्यक्रम है, जो भी राष्ट्रभक्त है बस उसको टारगेट करो, और जो भी राष्ट्रभक्त इनको दिखाई देता है ये उसको टारगेट करते हैं। अभी पिछले दिनों अभी ताजा उदाहरण देखिए कि मोदी जी के साथ, मोदी जी की जो टीम में नवरत्न है उनके मोदी मंत्रिमंडल के, जिसमें मैं हमेशा गिनाता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, रेल मंत्री भी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, इसी तरह मनसुख मंडाविया जो मैंने बताया आपको, और स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये कुछ नवरत्न हैं जब ये काम कर रहे हैं, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ये देखिए कैसे उनको टारगेट करते हैं। इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं सबसे आज तक का विफल यदि कोई विदेश मंत्री है तो वो एस जयशंकर है। अब सोचिए, जबकि हकीकत क्या है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। भारत का जो भी समझदार, मंद बुद्धियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास बुद्धि है, थोड़ा बहुत राजनीति और विदेश नीति समझता है, वो ये कह रहा है कि देश का पहला ऐसा विदेश मंत्री आया है जिसकी वजह से आज भारत का डंका दुनिया में बोल रहा है। युद्ध की स्थिति, और उस युद्ध की स्थिति में दो देश आपस में लड़ रहे हैं, मिसाइल गिर रही हैं, गोला चल रहा है, गोली चल रही है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों देश को यह मना लेता है कि हमारे देश के बच्चे यहां फंसे हुए हैं युद्ध की स्थिति में, और भाई हम इनको निकालना चाहते हैं, आप दिन में 2 घंटे अपनी लड़ाई रोक दीजिए। सोच रहे हैं आप, आमने सामने सेना खड़ी हो, दुश्मन एक दूसरे के बने हों, और वो 2 घंटे युद्ध इसलिए रोक दें कि वो विदेश मंत्री कह रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री मोदी कह रहा है कि मेरे नागरिकों को निकालने दें। किसको पड़ी होती है युद्ध के मैदान में? लेकिन अगर मोदी जी की वजह से और विदेश मंत्री की वजह से ये हो पाया कि हम हजारों बच्चों को निकाल पाए यूक्रेन से, ये किसी आश्चर्य से ये 8वां अजूबा है साहब। दुनिया इसका लोहा मान रही है, रूस इसका लोहा मान रहा है, अमेरिका इसका लोहा मान रहा है, यहां तक कि यूक्रेन वो कहता है कि ये कोई कर नहीं सकता था। तो ये किसकी वजह से हुआ? मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी की विदेश नीति। लेकिन कांग्रेसी कहते हैं कि एस जयशंकर तो सबसे विफल हैं। क्यों? इनके हिसाब से विफल हैं। इनके हिसाब से सफल कौन है? इनके हिसाब से सफल वो मंत्री है जो चीन की कंपनियां भारत में लगवा दे। हमारे एस जयशंकर ने तो हमारे भारत के उद्योगपतियों को आगे बढ़वाया। ठीक आप कह रहे हैं कि साहब विदेश मंत्री ने जितने विदेशों में दौरे किए उसमें भारत के उद्योगपतियों को ठेके दिलवाए, काम दिलवाया, रोजगार दिलवाया। चलो जी, वैसे तो भाजपा मना करती है, लेकिन मैं कहता हूं कि हां, अगर दिलवाया तो क्या बुरा किया भाई? अगर अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला, A to Z कोई भारत का उद्योगपति दुनिया के किसी देश में व्यापार करता है तो वो जो पैसे कमाएगा वो भारत आएंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत को ताकत मिलेगी। इससे तुम्हें क्या दिक्कत है?
क्या यह विदेश मंत्री को नहीं करना चाहिए? विदेश मंत्री को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से कांग्रेसियों? अमेरिका की कंपनी लगानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएं और वहां के कंपनी वालों को कहें भैया आप लगाओ भारत में, यहां आ जाओ, लूट के ले जाओ। चीन की कंपनियों को लगाएं। क्यों? चीन के लिए आपका दिल क्यों धड़कता था कांग्रेसियों? आज दिक्कत यह है कि ये बौखला इसलिए रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान कंगाली पर है, दूसरी तरफ चीन की गर्दन मरोड़ दी है। जितनी कंपनियां चीन की भारत में थी सबको किक आउट किया जा रहा है एक एक करके। इनको दिक्कत है क्योंकि शायद, श्योर नहीं हूं मैं, शायद इनको चीन से कुछ मिलता था, हिस्सेदारी मिलती होगी, नहीं तो ये रोते क्यों? मुझे तो चीन की कंपनी से कोई लगाव नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि चीन से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं आज नहीं तो कल फटाक से वो जीरो हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे देश के सैनिकों की तरफ आंख उठाए, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन, उसको 1 रुपया भी मेरे देश का जाए। मुझे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है कि जब मैं मेड इन चाइना लिखा हुआ कोई सामान खरीदता हूं, इसलिए खरीदता नहीं हूं, लेकिन कई बार भारत की मजबूरी है। यह मजबूरी कैसे पैदा हुई? कांग्रेसियों तुम्हारी वजह से। तो आज जब मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हो, वो इसीलिए आपको लग रहा है कि आपका धंधा पानी बंद हो गया और आपके जो सहयोगी देश थे उनका धंधा पानी बंद होने के कगार पर है। तो आपको यह लगता है कि जब तक मोदी जिंदा है तो तब तक चीन की तो एंट्री होनी नहीं, पाकिस्तान तो तब तक मुंह उठा नहीं सकता। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, छातियां पीट रहे हो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन याद रखिए आप ही के शब्द आपके लिए काम करेंगे। कब्र कांग्रेस की खोदेगी। और कौन खोदेगा कांग्रेस की कब्र? भारत की जनता, जैसा मोदी जी ने कहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बात को जो ये कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, इसको कांग्रेसियों तक पहुंचाओ, बहुत शेयर करो इस वीडियो को। वंदे मातरम।